कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया जूझ रही है, लेकिन अभी तक कोई भी देश इसका तोड़ नहीं ढूंढ पाया है। इस तरह की महामारी कोई पहली बार नहीं आई है। करीब 100 साल पहले पूरी दुनिया इसी तरह की एक महामारी का शिकार हुई थी। 1918 में इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी ने करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। इस स्पेनिश फ्लू से 50 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे और कैसे पूरी दुनिया ने इस महामारी से निजात पाई, इस रिपोर्ट में देखिए। उन्नीस 1918 का ये वो साल था जो पूरी दुनिया के लिए एक बुरी यादगार बनकर रह गया, जहां एक तरफ पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया शांति की तरफ अग्रसर हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोगों की जान लेने वाली एक बीमारी ने दस्तक दे दी थी। इस बीमारी का नाम था इन्फ्लुएंजा, जिसे स्पेनिश फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। स्पेनिश फ्लू की चपेट में आने वाले ज्यादातर युवा थे। इस बीमारी का शिकार होने वालों में ज्यादातर लोगों की उम्र 20 से 30 साल थी, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम भी काफी मजबूत था। पूरी दुनिया में स्पेनिश फ्लू से करीब 5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी और इस महामारी ने दुनिया के करीब 1/3 आबादी यानी 50 करोड़ लोगों को प्रभावित किया था। भारत भी इस महामारी से अछूता नहीं था। हमारे देश में इस फ्लू से करीब 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पूरी दुनिया में हालात ऐसे हो गए थे कि लोगों को दफनाने के लिए जगह नहीं बची थी। ये एक ऐसा खौफनाक साल था जब दुनिया में जन्म से ज्यादा मौतें हुई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान मई 1918 में स्पेनिश फ्लू से पहली मौत दर्ज की गई थी। इस दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी तेजी से अपने पैर पसारने में लगी हुई थी, लेकिन कहा जाता है कि उस वक्त सरकारों ने उस वक्त लोगों को महामारी से बचाने की बजाय युद्ध पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी समझा। नतीजा ये हुआ कि भीड़भाड़ वाले सैनिकों के ट्रांसपोर्ट और फैक्ट्रियों, बसों और ट्रेनों के जरिए ये बीमारी तेजी से फैलने लगी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो गया था और इस बीमारी से लड़ने का नया युद्ध चल रहा था। भारत से भी कई सैन्य प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय सैनिकों का एक जहाज मुंबई के बंदरगाह पहुंचा। मुंबई बंदरगाह पर तैनात सुरक्षा कर्मियों में 7 पुलिस वाले स्पेनिश फ्लू का शिकार हो चुके थे, जिसके चलते भारत में भी ये तेजी से फैलने लगा था। स्पेनिश फ्लू का पहला चरण ज्यादा खतरनाक नहीं था। लोगों को लगा ये मौसम बदलने के बाद होने वाली बीमारियों की जैसा है, क्योंकि इसके लक्षण काफी आम थे। लेकिन 1918 में जुलाई से सितंबर के बीच इसका दूसरा चरण जानलेवा हो गया, जिससे दुनिया भर में 5 करोड़ लोग मारे गए। स्पेनिश फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा महामारी के लक्षण आम थे। इस फ्लू से संक्रमित मरीजों के शरीर का तापमान 104 डिग्री होता था और पल्स 80 से 90 के बीच पहुंच जाती थी। संक्रमित लोगों के सिर में, कमर में, हाथ पैरों में और शरीर के दूसरे अंगों में बहुत दर्द होता था। इसके साथ ही इस फ्लू से पीड़ित शख्स की श्वास नली में भी सूजन आ जाती थी। नाक और फेफड़ों से खून बहना शुरू हो जाता था और शरीर का रंग बदलने लगता था। उस समय इन्फ्लुएंजा का कोई इलाज नहीं था और इसे रोकना दुनिया भर के सभी देशों के लिए काफी बड़ी चुनौती था। उन्नीस 1918 में स्पेनिश फ्लू फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन नहीं किया गया था, लेकिन कुछ जगह जैसे कि थिएटर, डांस हॉल्स, स्कूल और चर्च कई महीनों के लिए बंद कर दिए गए थे। कई शहरों और कस्बों की सड़कों पर डिसइंफेक्टेंट छिड़के गए और कई जगह मास्क पहनना भी शुरू कर दिए गए। जिस तरह कोरोना को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं, उसी तरह स्पेनिश फ्लू को लेकर भी लोगों को स्वास्थ्य संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। स्पेनिश फ्लू में ऐसा माना जाता था कि सिगरेट से संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी, इसलिए कुछ फैक्ट्रियों में नो स्मोकिंग नियमों में ढील दे दी गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों को क्वारंटाइन कर दिया गया था।
तो वहीं हर जगह मास्क पहनना भी जरूरी कर दिया गया था। कई अखबारों में विज्ञापन देकर स्वच्छता के लिए हाथ धोना सिखाया गया था। सोशल डिस्टेंसिंग की भी सलाह दी गई थी। इसके साथ ही व्यायाम करना भी अहम बताया गया था। अन्य देशों के मुकाबले अमेरिका में मृत्यु दर में 30 से 50% की कमी आई थी, क्योंकि यहाँ पर फ्लू के फैलने का पता चलते ही एहतियाती कदम उठाए गए थे। कोरोना महामारी का ये समय पिछले 100 साल पहले की तरह ही लगता है। जैसे कोरोना इस वक्त पूरी दुनिया के लिए चुनौती बना हुआ है, वैसे ही स्थिति स्पेनिश फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा के वक्त पर भी थी। कुछ समय तक वायरस को मारने की कोशिशें जारी रही और लोग सीजनल स्पेनिश फ्लू के घातक असर से ज्यादा सतर्क हो गए थे। इन्फ्लुएंजा महामारी से ज्यादा मौतें हुई थी, जहां बाद में एहतियात बरती गई थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।